संयम जीवन प्रदाता परम पावन युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ को प्रणाम। अंतःकरण में विराजमान मम जीवन निर्माता, निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी सहभक्ति वंदना। आरोहण कार्यशाला के समस्त संभागीगण, जिन शासन में मोक्ष जाने का बात कही जाती है और हम भी यदा कदा लगभग आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से मोक्ष जाने की बात सुनते रहते हैं। प्रश्न होता है, मुक्ति के लिए सबसे पहले ऐसी क्या चीज है जिसके बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। इस अनंत काल की संसार यात्रा में मोक्ष जाने का अधिकारी बनने का वही व्यक्ति समर्थ होता है जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हम न जाने ऐसे अनंतानंत जीव हैं, अनंतानंत काल तक इस भव रूपी संसार में भ्रमण करते रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण से। सम्यक्त्व के बिना परम पूज्य आचार्य श्री जयाचार्य ने एक पंक्ति लिखी कि अनंती बार जीव ने क्रिया कर लिए, किंतु सम्यक्त्व के बिना मोक्ष की आराधना नहीं हो सकती। अब प्रश्न होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है। यदि मैं तत्वज्ञान की बात करूं, तात्विक चर्चा में बात करूं, पूर्ण निश्चय की बात करूं, तो सम्यक्त्व के लिए जो सर्वप्रथम पहली आवश्यकता है वह है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षयोपशम। जब तक ये चतुष्क का क्षयोपशम नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। अब अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? मैं समझता हूं इस संसार में भौतिक जगत को जब देख रहा हूं, वर्तमान युग को देखता हूं, अधिकांश परिवारों की, अधिकांश माता पिता की एक बड़ी समस्या आती है कि महाराज बच्चे ने गुस्सो घणो आवे, क्रोध घणो आवे। मारवाड़ी में बोल दूं गुस्सो घणो आवे, हिंदी में बोल दे कि क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो प्रश्न हुआ, मन की जिज्ञासा हुई कि क्रोध आने के मुख्य कितने कारण हो सकते हैं, ये क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे हमें क्रोध आता है। पहला अच्छा कारण मुझे प्राप्त हुआ, गुस्सा आने का एक बहुत बड़ा कारण है मैंने जो कहा वैसा काम नहीं हुआ, अर्थात मन इच्छित चीज की प्राप्ति नहीं हुई। गुस्सा आने का एक बहुत बड़ा कारण मानता हूं कि जो मैंने कहा वो नहीं माना, जो मैंने बोला वो मुझे नहीं मिला, गुस्सा आ जाता है, तन्नाटा आ जाता है। सड़क पे जा रहे हैं, बच्चे ने जिद पकड़ ली मुझे तो वो खिलौना चाहिए, मम्मी ने कहा नहीं खिलौना नहीं मिलेगा, बच्चे को गुस्सा आ गया।
क्यों आया? कि मेरी इच्छा थी वो खिलौना मुझे मिले। इधर बेटा मना कर रहा है, बेटा कह रहा है मुझे खिलौना चाहिए, माँ मना कर रही है खिलौना नहीं दूंगी, और बेटा जैसे ही जिद कर लेता है माँ को भी गुस्सा आ जाता है। मैंने कह दिया तेरे को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। माँ को गुस्सा क्यों आया? कि मैंने मना कर दी फिर भी मान नहीं रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वह नहीं हो रहा है, हमें गुस्सा आ जाता है। एक बहुत बड़ा कारण लगता है मुझे। दूसरा एक बड़ा अच्छा कारण होता है जो बहुधा अधिकांश परिवारों को सुनते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, कि गुस्सा आने का दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है मेरी गलती नहीं है, मुझे सुना दिया गया। मैंने गलती नहीं की, मैंने ये काम किया ही नहीं है, फिर मुझे डांट दिया जा रहा है, मुझे गुस्सा आ जाता है। दो कारण हो गए। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, कई बार पूर्वकृत वैर के बंधे हुए के कारण जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं और हमारे भीतर में गुस्सा का उद्भव हो जाता है। ये भी कोई बड़ा कारण है कि किसी जन्म का कोई वैरी व्यक्ति सामने दिख जाता है। ऐसी कितनी घटनाएं हमें प्राप्त होती है, वैर का जो वैरी व्यक्ति सामने दिखता है और व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण एक और कारण मिलता है, आत्मसमुत्थित। कई बार व्यक्ति सहज बैठा है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने उसका कुछ बुरा नहीं किया, आत्मा में सहज ही कर्मों का भारीपन आता है और भीतर का कषाय उद्घाटित हो जाता है। उसे आत्मसमुत्थित क्रोध भी कहा जाता है। ये चार कारण हैं, और भी अनेक कारण हो सकते हैं गुस्सा आने के, पर मुख्य रूप में यदि मैं ध्यान दूं तो संभवतया ये चार महत्वपूर्ण कारण ऐसे हैं जिनके कारण से गुस्से में हम प्रवेश कर जाते हैं। अब इन कारणों के बारे में जब मैंने सोचा, तब कई बार जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको जब समझाने का काम पड़ता है, तो मैं उन्हें पूछता हूँ क्या सभी की इच्छा पूर्ण होती है? क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही वैसा काम होगा ही होगा? क्या ये संभव है? क्या कोई भी महान आत्मा ये कह दे कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे का वैसा ही होगा? क्या कोई जरूरी है? शायद नहीं। किसी की इच्छा अक्षर से पूरी हो जाए, मैं उसे अद्भुत या असंभव कह सकता हूं, कभी संभव नहीं है। मैंने जो बोला वह सामने वाला मानेगा, ये जरूरी है क्या? साथ में रहते हैं, आपकी भी सोचने की क्षमता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी सोचने की क्षमता है। यदि आपने बोला कि कपड़ा यहाँ रखना है और उनको वहाँ रखना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको गुस्सा करने से क्या प्राप्त हुआ? क्या वो काम हो गया? क्या गुस्सा करने से वह काम कभी हो सकता है? जो आपने सोचा वह काम हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ और आपने गुस्सा भी किया। नुकसान किसका हुआ? आपका स्वयं का हुआ। और आप गुस्से में जैसे ही बोलते हैं उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। आप ये समझ लें कि आपके मुख से निकली ही ऊर्जा उस आसपास के वातावरण को भी
प्रभावित करती है। आपने गुस्से में बोला, सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्से में बोल नहीं सकता क्योंकि आप बड़े हैं, उसको भी गुस्सा तो आ रहा है। वह बाहर गया, जो उससे छोटा है उसने उस पर गुस्सा निकाला और एक चेन बन जाती है। मैंने इस पर निकाला, उसने आगे निकाला और निकलता चला जाएगा और पूरे वातावरण को कलुषित भी कर देता है। आपको ध्यान होगा, पुराने ज़माने की घटनाएं जब आप सुनते हैं, जब रामायण के प्रसंग को आप सुनते हैं, क्या आपको पता है पुराने ज़माने में गुस्सा करने के लिए भी स्थान का निर्धारण होता था। कभी ध्यान दिया आपने कि कोप भवन हुआ करता था? ये कोप भवन क्या था? यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आप यहाँ पर यदि गुस्सा करोगे, यहाँ के वातावरण के परमाणुओं को प्रदूषित करोगे। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आप कोप भवन जाओ, वहाँ बैठ जाओ, जितना गुस्सा निकालना है गुस्सा निकाल लो, आपका गुस्सा शांत हो जाए, वापस आ जाना। ये सच्चाई है। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उसका असर भी आप पर होता है। यदि आप एक बार गुस्सा करते हैं, आप उस वातावरण के सारे परमाणुओं को खराब कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जब भी गुस्सा आए, ये चिंतन करें, क्या ये गुस्सा करना जरूरी है? क्या बिना गुस्से के काम नहीं हो सकता? पर आप कहेंगे महाराज, जब गुस्सा आता है तब आपकी कोई भी बात उस समय याद नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात। जिस समय गुस्सा आ जाता है, कहते हैं गुस्से में इंसान चंडाल बन जाता है। बहुत पुरानी घटना है धोबी की और एक साधु सन्यासी की। एक साधु सन्यासी साधना करता था और साधना के कारण एक देवता उसकी सेवा करता था। एक बार वह साधु जा रहा था, सामने से धोबी कपड़ों का गट्ठर लेके आ रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया, उसके गट्ठर से साधु को ठोकर लग गई और साधु गिर गया। और जैसे ही साधु गिरा, साधु को गुस्सा आया। साधु ने उस धोबी को अनशन बोलने लग गया। अब वो तो धोबी था, उसने भी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। पत्थर नहीं मिले तो उस धोबी ने उस साधु को 2-4 मुक्के मार दिए। अब साधु तो क्या करता, सन्यासी था, तपस्वी था, मार खा के बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद में जब वो ठिकाने पहुंचा, देवता उसकी सेवा में आया, तो उसने कहा, तू देवानुप्रिय, तुम कहते हो मैं तुम्हारी सेवा में था, उस समय कहाँ चले गए थे जब एक धोबी मुझे मार रहा था? देवता ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, मैं आज रास्ते से गुजर रहा था और 2 चंडालों की लड़ाई हो रही थी। सन्यासी ने कहा, देवानुप्रिय वो चंडाल नहीं, मैं साधु था। नहीं, साधु गुस्सा नहीं करता है। जब हम गुस्सा करते हैं, हम चंडाल रूप में बन जाते हैं। हमारे भीतर के सारे श्राव परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे आसपास की सारी एनर्जी नेगेटिव बन जाती है। तो जब भी हम पहले कारण पे बात करें, यह कभी संभव नहीं है कि सारी आपकी इच्छाएं आपके अनुरूप हो जाएगी, यह संभव नहीं है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेंगे। तो आज गुस्सा किया, किंतु दिमाग को वापस से जब ये देखा होगा, जब गुस्सा आता है तब उस समय व्यक्ति में काफ़ी उद्वेग बन जाता है। पर जैसे ही गुस्सा शांत होता है, उसे ये एहसास होने लग जाता है कि मैंने बिना मतलब गुस्सा किया। उस समय ये चिंतन करें, इस मस्तिष्क को ये चिंतन दें, देखो आज मैंने गुस्सा किया था,
आज इस परिस्थिति में मैंने गुस्सा किया था, वापस से जब सेम परिस्थिति आए मुझे गुस्सा नहीं करना है। मेरा मानना है यदि आपके इस मस्तिष्क को आपने ट्रेन कर दिया, समुचित रूप में ट्रेन देना करना शुरू कर दिया, तो जब नेक्स्ट टाइम सेम परिस्थिति आएगी, आप जैसे ही गुस्से में आओगे मस्तिष्क आपको बोलेगा अभी गुस्सा नहीं करना है। इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करें। जैसे ही आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, पर जैसे जैसे इस मस्तिष्क को आप ट्रेन करोगे, मेरा मानना है कि आपका भीतर की जो आत्मा है, जो सोई हुई है, वह जाग जाएगी। वह आपको बोलेगी अभी गुस्सा नहीं करना है। अब दूसरी बात पर आते हैं। बिना गलती कोई बात कह दी जाए तब भी आपको गुस्सा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी गलती नहीं है, इसलिए मुझे सुनाया जा रहा है। पर जैसे ही आप गुस्से में एंट्री किया, आपने गलती करनी शुरू कर दी। आप ध्यान दें, अभी तक तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पर जैसे ही मैंने गुस्से में एंट्री की, मैंने गलती शुरू कर दी। क्या गुस्से करने से सामने वाले के विचार परिवर्तित होंगे? क्या वो ये मान लेगा कि आपने गलती नहीं की? कभी भी संभव नहीं है। जब आप गुस्से में बोलते हैं तब उसे यह ऐसा लगता है सामने वाले को इसने गलती की है, इसीलिए ये गुस्सा कर रहा है। उस समय आप चिंतन करें। उस समय मतलब जैसे ही इस सेकंड परिस्थिति की विचार आए, वापस जब गुस्सा शांत हो जाए, आप चिंतन करें। मेरा मानना है इस मस्तिष्क में बहुत पावर है। इसको जैसा ट्रेन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप मन में सोचें, जब मैंने गलती की ही नहीं है, सामने वाले को गलत फहमी हुई है, वह मुझे डांट रहा है, ये क्यों डांट रहा है? ये उसकी गलती है। उसकी गलती का पनिशमेंट मैं नहीं भोगूंगा। सामने वाला गलत बोल रहा है, गलती उसकी कहला रही है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो पनिशमेंट किसको भोगना पड़ रहा है? मेरे को। ये ध्यान दें, बिना गलती आप पनिशमेंट मत भोगो। गुस्सा करना भी एक गलती है और पनिशमेंट भोगने की स्थिति बन जाती है। जब भी आपको यह एहसास हो सामने वाला गर्म हो रहा है, सामने वाला आपको बिना गलती डांट रहा है, इसका तरीका होना चाहिए, वह बात जब शांत हो जाए, जब माहौल वापस से शांत हो जाए, उसके पास जाओ, उसको बोलो देखो जो आपने ये बात कही थी ये मेरी नहीं है, मैंने ये गलती नहीं की है। शांति से बोलो। आपको लिख के देता हूं कि नॉर्मली 90% स्थितियों में जब सामने वाले को यह एहसास हो जाएगा कि मैंने इसे बिना मतलब डांटा है, इसकी गलती नहीं है, उसको खुद अपने गलती बोलने पर एहसास होगा, पश्चाताप होगा, वो आपसे क्षमा याचना कर लेगा। और हो सकता है कोई आग्रही व्यक्ति हो जो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपकी गलती नहीं है, वो यही मानेगा कि आपकी गलती है, उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ लिया हुआ है, आग्रही है, आग्रह धारणा से बंधा हुआ है, उस व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी आकर के समझा नहीं सकता है। उस समय ये सोचें इतना आग्रही व्यक्ति है, इस पर गुस्सा करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है। तीसरा जो बिंदु है पूर्वकृत वैर का, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ध्यान देंगे वैर का अनुबंध चलता है। हम कई बार
हंसी हंसी मजाक में किसी से कोई छोटा मोटा वेर बांध लेते हैं, वेर की श्रृंखला बढ़ती जाती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, साधु संत समुदाय में आप लोगों ने देखा होगा, पक्षी पक्षी हर साधु अपने से बड़े संतों के पास जाकर के उन्हें वंदना करके क्षमा याचना करता है। हमारे यहाँ पर तो यह विधान भी है, यदि आज सुबह यदि किसी दिन भर में किसी साधु से किसी की कोई बात, कोई मनमुटाव या कोई चीज़ हो जाए, प्रयास ये करें शाम के प्रतिक्रमण के साथ साथ उस व्यक्ति के पास जाकर के क्षमा याचना कर लो। पर देखो छदमस्त हैं, कई बार ऐसी गांठ बांध ली जाती है कि समझ लो आज नहीं हुआ, प्रयास करो पक्षी के दिन तो उसको क्षमा याचना कर ही लो। कभी कभी तो कोई गांठ ऐसी भी बन जाए, पक्षी के दिन भी क्षमा याचना नहीं कर पाए, चातुर्मासिक पक्षी को कर लो, और यदि चातुर्मासिक भी नहीं कराए तो कम से कम संवत्सरी वाले दिन तो अपने मन से उस बोझ को हल्का कर लीजिए। यदि उस दिन भी नहीं किया तो साधुत्व तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जो मैंने एक पहली बात कही थी सम्यक्त की, उसके सम्यक्त में भी सम्यक्त रहने के भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अनावश्यक रूप में कई बार ऐसे वेर बांध लेते हैं, हंसी मजाक में हो किसी का दिल दुखा देते हैं और वह वेर बांध लेते हैं, और अगले जन्मों में जब उस व्यक्ति से मिलना होता है, उसको देखना होता है, तब वह गुस्से के रूप में आ जाता है। उसको देखते ही आपके भीतर आग बबूला स्थिति बन जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक अच्छी घटना आती है, एक राजा अपनी शोभा यात्रा निकल रही थी। राजा ने दूर से एक आदमी को देखा और आदमी को देखते ही राजा ने अपने मंत्री को कहा, इस आदमी को जल्दी जल्दी मृत्युदंड दो। अरे न तो उसने कभी कोई गलती की, उसने कोई विशेष, अब राजा है, मंत्री को आदेश दे दिया। मंत्री भी समझदार था, मंत्री ने कहा ठीक है राजन, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। अब उस मंत्री ने उस आदमी को बुलाया, उसकी क्या स्थिति है उसका जायजा किया, तो उसने ऐसा लगा कि देखो ये चंदन का व्यापारी है और इस वर्षा के ऋतु में कोई चंदन खरीद नहीं रहा है। इसके मन में ये विचार आए हैं कि राजा यदि अभी दिवंगत हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। अब वो सोच रहा है, सिर्फ सोचा है, उसका असर राजा पर हो गया। मंत्री ने इसका रीजन समझ लिया। मंत्री ने उसी समय एक आदेश दिया कि देखो अमुक व्यापारी, चंदन का व्यापारी है, उसको कहो जितना तुम्हारे पास चंदन है उस चंदन को राजा ने खरीदने का आदेश दिया है, क्योंकि राजा को कोई ऐसी वैद्य ने चिकित्सा बताई है, उसमें चंदन की लकड़ी जला करके भोजन निर्माण करने की बात है। ये बात उस व्यापारी तक पहुंची। उसने कहा वाह बढ़िया बात है, मैं था चंदन भी गया, राजा अच्छे जिए, ताकि जितना जिएंगे चंदन मेरे घर से खरीदने चला जाएगा। आप देखें 2 घंटे के बाद ही जब उसका चिंतन बदला, राजा ने मंत्री को बुलाया, अरे मैंने किसी को आदेश दिया था, तुमने क्या किया? उसे मृत्युदंड देने की जरूरत नहीं है। हम देखें हमारे सोच का इस जन्म में भी प्रभाव पड़ता है, और यदि हम इसी प्रकार अगले जन्मों तक ले जाएं, ये ध्यान रखें, ये जो चीज़ हम इस जन्म में व्यक्ति से कर रहे हैं उसका असर रहता है। और ये भी अनुभव किया गया है
कि अभी आपने छोटा वेर छोटे रूप में खोल लिया तो अच्छा है, यदि गांठ नहीं खोली अगले जन्म में ले गए तो वह और गांठ मजबूत हो जाएगी। मजबूत भी कैसी, गांठ भी कैसी होती है, दो तरह की गांठ आती है। उदाहरण दे समझाने का प्रयास किया गया कि जैसे रेशम का धागा है और एक सूती का धागा है, दोनों में गांठ लगाओ, क्या होगा? रेशम के धागे में गांठ लगी है, यदि आपने हल्का सा प्रयास किया वह गांठ खुल जाएगी, और सूती धागे में यदि गांठ लग गई उसको खोलना बहुत मुश्किल है। जिस गांठ को आपने इस जन्म में नहीं खोला अगले जन्म तक ले गए, वह सूती धागे की गांठ की तरह हो जाएगी, उसको खोलना और दुष्कर हो जाएगा। उस स्थिति के लिए पहले से ही प्रयास ये करें, हम क्षमा को धारण करें। क्षमा वीरस्य भूषणम, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और क्षमा करने वाला गुस्से पर विजय प्राप्त करता है। एक पंक्तियां, कवि की पंक्तियां हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उससे क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा किसको शोभती है? जिसके पास गरल है, मैं अभी क्षमता हूं, मैं सामने वाले को डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, पर मैं माफ कर रहा हूं। आपके पास क्षमता है, आप माफी कर रहे हो, उसे माफ कर रहे हो, तब आप खुद का भी भला कर रहे हो, उसको भी आप क्षमा प्रदान कर रहे हो। तो मेरा मानना है पूर्वकृत वैर के लिए हम क्षमा भाव को बढ़ाने का प्रयास करें, तो शायद हम इस तीसरे रूप वाला जो गुस्सा है उसको हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो चौथा गुस्सा है आत्मसमुत्थित क्रोध, अर्थात कर्मों में हमारे कई कारण से यदि कोई क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए हमें प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, प्रेक्षा मेडिटेशन नामक एक एप्लीकेशन तैयार की गई है, उसमें एक बॉक्स ब्रीदिंग समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है। मेरा मानना है उस गुस्से को, चौथे गुस्से को यदि आपको रियल में शांत करने का मन है तो आप उस चौथे गुस्से पर, उस चौथे गुस्से के लिए, इलाज के लिए इस बॉक्स ब्रीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। समताल श्वास प्रेक्षा, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि का निर्माण किया जिसका नाम है समताल श्वास प्रेक्षा। जैसे ही आपके भीतर गुस्से का भाव आए, आप लंबा सांस लें, रोकें, छोड़ें, फिर रोकें। ये क्रम यदि आप बनाएंगे तो आपको इस प्रकार गुस्से पर कंट्रोल करने का मौका मिल सकता है। तो मेरे को आज मौका मिला इस आरोहण कार्यशाला में क्रोध को कैसे हम कंट्रोल करें, इस क्रोध के बारे में थोड़ी चर्चा मैंने की है। इसको कम करने का थोड़ा उपाय भी मैंने बताया है। तो मैं चाहूँगा अपनी बात को यहीं विराम दूँ। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि।